हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल ऑन अतुल्य एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको पता ही है कि मैंने अलजेब्रा के आपको कुछ ट्रिक करवाए थे। उससे आगे एक नया कंसेप्ट मैं आपको करवाने वाला हूं, जिसके रिलेटेड जो है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जो नया कंसेप्ट हमारा रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, जैसे आपको कोई नंबर दे देता है x इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस में b, और आपको दे दिया y बच्चों a माइनस में b डिवाइडेड बाई a प्लस में b। यहां पर आपको क्या चीज दिखाई दे रही है, a प्लस में b बटा में a माइनस b, और यहां पर a माइनस b बटा में a प्लस में b। और फिर आपसे पूछेगा x प्लस में y निकालिए कितना आएगा। ये देखिए बच्चों, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। यहाँ पर a प्लस बी ऊपर है, यहाँ पर a प्लस बी नीचे है। यहाँ पर a प्लस बी नीचे हर के अंदर है, यहाँ पर a माइनस में बी कहाँ पर है, ऊपर है अंश के अंदर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए, उनको बहुत ही जल्दी हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला है बच्चों, वो क्या चीज़ फार्मूला है, जैसे यहाँ पर बोलूँ मैं x प्लस में y क्या आएगा, तो वो आएगा बच्चों 2 इंटू ए का स्क्वेयर जमा में b का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर माइनस में b स्क्वेयर। यहाँ से क्या आ जाएगा, ax प्लस में y आ जाएगा। a क्या चीज़ है जो यहाँ पर वैल्यू है, b क्या चीज़ है जो यहाँ पर वैल्यू है, उसका हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। जोड़ देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, भाग में ये कर देंगे। अब ये वाला आया कहाँ से, अब देखो अगर मैं इसको करूँ x जमा में y, तो आप बोलोगे हमें करना पड़ेगा a जमा में b बटा में a माइनस b, जमा में मैं करूँगा a माइनस में b डिवाइडेड बाई a जमा में b। यही हम करने वाले हैं। अब देखिए एलसीएम कितना आएगा, a माइनस में b गुणा में a जमा में b, तो नीचे आ गया। ऊपर देखिए आप क्या बचेगा, a जमा में b का स्क्वायर करूंगा तो आएगा a स्क्वायर जमा में b स्क्वायर जमा में 2ab, और इधर बनेगा a माइनस b का स्क्वायर तो a स्क्वायर जमा में b स्क्वायर माइनस का 2ab। 2ab से बच्चों 2ab कट हो गया क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का है। a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर 2b स्क्वायर हो गया, तो 2 यहाँ से कॉमन आ गया, बच गया a स्क्वायर जमा में b स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये फार्मूला होता है बच्चों अलजेब्रा का कि a माइनस बी गुणा में a प्लस में b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। इस प्रकार से अगर ये दो अंश और हर, इसी का रेसिप्रोकल आपको दूसरा नंबर दे रखा हो, और अगर इन दोनों नंबरों का आपसे जोड़ पूछ ले क्या आएगा, तो वो आप डायरेक्टली ये फार्मूला यूज करेंगे बच्चों, 2 इंटू ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। क्योंकि पेपर के अंदर इसी टाइप के प्रश्न आते हैं और आपको टाइम नहीं लगाना। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ये वाली जो एक्स्ट्रा जो कैलकुलेशन थी ये सारी की सारी आपकी बच जाएगी, और आप इस टाइम को क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि किस प्रकार से आपको करना है। उससे पहले एक बात और जान लीजिए कि जैसे ये x जमा में y निकाला मैंने, अगर मुझे x गुणा में y निकालना होता तो क्या आता। अब देखिए इस नंबर का ये वाला नंबर पूरा का पूरा उल्टा है ना, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, तो x गुणा में y तो क्या आ जाएगा 1, क्योंकि जो y है ये x है और y आपकी यहाँ पर जो वैल्यू है वो टोटली क्या है 1/x है, एक दूसरे की उल्टी है। तो इस y की जगह जब मैं रखूंगा 1/x तो x एक x कट होगा, बचेगा कितना 1। तो यहाँ पर अगर ऐसे दो नंबर हों जो आपस में क्या हो रेसिप्रोकल हो, एक दूसरे के उल्टे हों, उनके अगर गुणा पूछ ले आपसे तो हमेशा कितनी आएगी 1 ही आएगी। तो जैसे इस आधार के ऊपर जो क्वेश्चन बच्चों आया था पेपर के अंदर, वो क्या आया था, वो आया था बच्चों आपको p की वैल्यू दे दी थी, क्या दी थी √7 प्लस में √5 डिवाइडेड बाई √7 माइनस का √5, और आपको q की वैल्यू दे दी थी √7 माइनस में √5 डिवाइडेड बाई √7 प्लस का √5। यहाँ पर देखिए p और q दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यहाँ पर जो वैल्यू अंश के अंदर है वो वहाँ हर के अंदर है, जो यहाँ हर के अंदर है वो वहाँ पर अंश के अंदर है। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, आपसे पूछा गया था बच्चों p जमा में q बताइए और p q बताइए कितना आएगा। p जमा में q बताना है, इस नंबर का इस नंबर के साथ में जोड़ और इस नंबर की इस नंबर के साथ में गुणा। अब देखो आपको जो मैंने टाइप करवाया था ये सेम उसी टाइप का है। क्वेश्चन को देखते ही कंसेप्ट माइंड के अंदर आ जाना चाहिए कि हमें किस प्रकार से करना है। p जमा में q पूछा है, p जमा में q पूछा तो मुझे फार्मूला पता है कि 2 इंटू ए स्क्वायर जमा में b स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो a है वो a कितना है √7 है, क्योंकि यहाँ पर a है, a का कंपेरिजन इसके साथ में करो कितना है √7।
तो a की जगह मैं रखूंगा √7, √7 का मैं क्या करूंगा स्क्वायर करूंगा, जमा में b यहाँ पर कितना है √5 है, तो मैं करूंगा √5 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई a मेरे पास कितना है √7 है, √7 का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर कर देंगे इस प्रकार से। इसके बाद आगे देखिए आप क्या होता है, √7 की का स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा, तो आ गया 7 प्लस में √5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 5, डिवाइडेड बाई यहाँ पर √7 का स्क्वायर करूंगा 7 माइनस में 5 का करूंगा कितना आएगा 5, तो ऊपर आ गया 7 और 5 होते हैं 12, तो 2 गुणा में 12 डिवाइडेड बाई 7 में से 5 गया बचा 2, 2 से 2 कट आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 12 यहाँ पर रहने वाला है। कि ये 2 नंबर आपको दे दे PM जमा में क्यू आपको निकालना हो, जब आप इसे पुट करते हैं तो आपका रिजल्ट कितना आ जाता है 12 निकल कर आता है। तो यहाँ पर बच्चों रूट के अंदर वैल्यू दी हुई हो सकता है रूट के अंदर वैल्यू ना दे, एक वैल्यू रूट के अंदर दे, दूसरी वैल्यू रूट के अंदर ना दे, इसलिए हमें इस तरीके से पूरा का पूरा चलना है और इस प्रकार हमारा रिजल्ट आएगा। तो जब भी x जमा में y आपको निकालना हो, दोनों नंबर आपस में रेसिप्रोकल हो, तो आपको इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है। तो ये हो गया। इसी तरह का और सवाल मैं आपको करवाता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए बच्चों, क्योंकि इसी टाइप के ही क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया बच्चों, x की वैल्यू आपको दे दी √5 + 1 डिवाइडेड बाई √5 - 1 और y की वैल्यू दे दी बच्चों आपको √5 - 1 डिवाइडेड बाई √5 + 1। इस प्रकार की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है, आपको निकालना है। बोला इसने x अपॉन में y का स्क्वायर प्लस में y अपॉन में x स्क्वायर, ये आपको निकालने के लिए बोला गया है। अब देखो बच्चों, यहाँ से पहले मैंने ये देखा कि x और y दोनों आपस में रेसिप्रोकल नंबर हैं, जो हमने पढ़ा हुआ है कंसेप्ट उसी के आधार के ऊपर है। लेकिन यहाँ पर वैल्यू इस प्रकार की इसने पूछी है, तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा हल करना चाहूँगा। यहाँ पर तो हल करेंगे तो क्या होगा, x की क्यूब जमा में y की क्यूब बटे में क्या आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर, यही आएगा। यहाँ पर x की क्यूब जमा में y क्यूब है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों x जमा में y का क्यूब माइनस में 3xy इंटू x जमा में y, ये मैं क्या है लिख सकता हूँ। और बटा में आपका क्या है x स्क्वायर y स्क्वायर है, इसका मतलब है कि x y का क्या है स्क्वायर है। अब देखो बच्चों, ये नंबर आपको रेसिप्रोकल दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। रेसिप्रोकल है तो इसका मतलब है कि x गुणा में y कितना आएगा 1 आएगा। तो इस x y की जगह जब मैं 1 रखूंगा तो नीचे वाला 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। सिर्फ बचेगा क्या कि ये जो पूरा का पूरा है ये किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा इसके x जमा में y का क्यूब माइनस 3xy इंटू x जमा में इसके आएगा। तो अब देखिए बच्चों, x जमा में y यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा, x जमा में y आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर भी x जमा y, यहाँ पर x y की वैल्यू कितनी है 1 रख देंगे बाद में। तो यहाँ पर देखिए अब x जमा में y कितना आएगा 2 इंटू a का स्क्वायर करूंगा आएगा 5, b का स्क्वायर करूंगा आएगा 1, नीचे a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर 5 माइनस में 1, तो ये आएगा बच्चों 2 गुणा में 6 बटा में 5 में से 1 है 4, 2 दूनी 4 2 3 6। देखिए बच्चे कितना आया 3, कितना आया है 3। तो ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपका क्या है ये पूरा पूरा निकल कर आने वाला है। तो देखिए आप x जमा में y हमारे पास कितना आया है 3, तो मैं बोलूँगा 3, x जमा y की जगह मैंने 3 रख दिया, 3 का क्या है क्यूब है माइनस में 3, x y की वैल्यू कितनी है 1 है, और x जमा में y की वैल्यू अभी हमने देखी कितनी आई है 3 आई है। तो ये देखिए 3 दिया 9 दिया 27 माइनस में 3 दिया 9, आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 18। कि आपको ये x और y ये वैल्यू दे दे, आपसे पूछे कि x बटा में y का स्क्वायर जमा में y बटा में x का स्क्वायर क्या आएगा। तो इस प्रकार से इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद हम लास्ट में फाउंड करते हैं कि नीचे जो x y है वो तो 1 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही आएगा, सिर्फ ऊपर वाली जो वैल्यू है वो आपको निकालनी है, वो हमने देखिए कितनी आई है 18। इस प्रकार से ये जो प्रश्न है इनको आपको करना है। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा देता हूँ बच्चों, क्योंकि ये कंसेप्ट बार बार पेपर के अंदर आता है और बच्चे क्या करते हैं ऐसे सवाल एग्जामिनर इसलिए डालते हैं ताकि बच्चे टाइम लगाएं, और बच्चे टाइम लगाते हैं जिन्होंने ये कंसेप्ट नहीं पढ़ रखा, जो डायरेक्टली क्या है फार्मूला को याद नहीं करते हैं। जब कंसेप्ट लर्न होगा ना बच्चों कि किस प्रकार से ये फार्मूला बना है तभी ये याद रहेगा, अगर रट्टा मारोगे तो याद रहने वाला नहीं है।
वो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता दिया है कि किस प्रकार से इसको हम जो x जमा में y है डायरेक्टली हम निकालते हैं, वो ऐसा क्यों आया है, बड़ी कैलकुलेशन करके हमने निकाला था कि ऐसे ये फार्मूला बन जाएगा, उसके बाद में होगा। आपको याद रखना है। आपको क्वेश्चन दे दे बच्चों, आपको x की वैल्यू दे दी √3 माइनस में √2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस में √2, और y दे दिया बच्चों √3 माइनस में √2 डिवाइडेड बाई ये प्लस √2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस में √2। ये क्वेश्चन दोस्तों SSC के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, जितने मैं आपको 2-3 जो क्वेश्चन आपको करवाए हैं अभी, क्योंकि इसी कंसेप्ट पे बार बार जो पेपर के अंदर है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए, इसके अंदर जो बच्चों आपसे पूछा था ये वही बात पूछी थी उसने, x जमा बटा में y का स्क्वायर जमा में y बटा में x का स्क्वायर। तो आपने पिछले सवाल के अंदर देखा था कि इसका क्या बन जाएगा, x का क्यूब जमा में y का क्यूब डिवाइडेड बाई x स्क्वायर y स्क्वायर। यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के उल्टे हैं, तो यहाँ पर जो एक्स वाई की जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है, 1 आने वाली है। तो नीचे क्या है, एक्स वाई का स्क्वायर है, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, तो नीचे वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। बच्चा सिर्फ कौन ऊपर वाला, x की 3 जमा में y की 3, x की 3 जमा में y की 3, और ये बराबर होता है बच्चों x जमा में y की पावर 3 माइनस 3ab इंटू में a जमा में b। तो x y है, तो बच्चों यहाँ पर ab की जगह क्या लिखेंगे हम, x एंड y, इसके इक्वल होता है। एक्स वाई हमें पता है कितना है 1 है, एक्स वाई कितना है 1 है, तो ये बराबर आएगा x जमा में y का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई, तो 1 हो गया, बच गया सिर्फ x जमा में y। डायरेक्टली हम यहाँ से क्या है आंसर निकाल लेंगे। तो आइए अब देखते हैं x जमा में y कितना आता है। फार्मूला प्यारे बच्चों आपको पता ही है, तो x जमा में y क्या आएगा 2 इंटू ए का स्क्वायर करूंगा मैं 3 आएगा, b का स्क्वायर करूंगा 2 आएगा, बटा में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर मतलब 3 माइनस में 2, तो ये आ गया 2 गुणा में 3 और 2 कितना होता है बच्चों 5, 3 में से 2 गया कितना बचेगा 1, कितना आएगा 10। तो x जमा में y बच्चों कितना आ गया 10 आ गया। और आपको निकालना क्या है, ये लास्ट में जाकर क्या बनता है x की 3 जमा में y की 3, और ये क्या बनता है ये वाला बनता है। तो यहाँ पर x जमा y की वैल्यू क्या आई है 10, ये हम यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या होगा 10 का क्यूब माइनस 3 इंटू में 10, तो 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 1000, 1000 माइनस में 10 दिया 30, कितना आ गया प्यारे बच्चों 970। तो 970 यहाँ पर क्या आंसर रहने वाला है। तो ये था अलजेब्रा का दोस्तों एक कंसेप्ट, जहाँ से क्या है पेपर के अंदर प्रश्न आते ही आते हैं, ये आपको जरूर आना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली इसको याद कर लेते हो कि किस प्रकार से मुझे x जमा y निकालना है, अगर इस प्रकार का टर्म आपको दे दे कि ये निकालो आप, तो उसको किस प्रकार से आपको आसान बनाना है और अलजेब्रा के जो फार्मूले हैं उनके अंदर डाल लेना है, उसके बाद में इसको सोल्व करना है। तो इसी तरह की जो टाइप है वो भी हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।